महाभारत की अमर कथा एकलव्य और द्रोणाचार्य। क्या आपने महाभारत की वो कहानी सुनी है जहाँ एक बालक ने मिट्टी की प्रतिमा को गुरु मानकर ऐसी धनुर्विद्या सीखी जिसे देखकर स्वयं अर्जुन भी घबरा गए। ये है त्याग, समर्पण और साहस की सबसे अद्भुत कथा एकलव्य की। महाभारत के महान ग्रंथ में अनेक चरित्र ऐसे हैं जो सदियों बाद भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उनमें से एक है एकलव्य। ये कथा केवल एक विद्यार्थी और गुरु की कहानी नहीं है, बल्कि यह त्याग, समर्पण, निष्ठा, प्रतिभा, सामाजिक सत्य और नियति के अनेक पक्षों को उजागर करती है। ये कहानी बताती है कि सच्चा हुनर किसी वंश, राज्य या सुविधा का मोहताज नहीं होता, वो तो दृढ़ इच्छा शक्ति और साधना से जन्म लेता है। आरंभ वन का शांत वातावरण और एक बालक का सपना। हस्तिनापुर के राजकुमारों कौरव और पांडव को शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य का चयन किया गया था। द्रोणाचार्य उस समय के सबसे महान धनुर्धर और शिक्षण गुरु थे। उनके आश्रम की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उसी समय घने जंगलों के बीच रहने वाली निषाद जाति का एक बालक भी धनुर्विद्या सीखने का सपना देखा करता था। उसका नाम था एकलव्य। एकलव्य के हृदय में केवल एक ही आकांक्षा थी, मैं भी महान धनुर्धर बनूंगा। संसार मुझे भी उसी तरह देखेगा जैसे अर्जुन को देखता है। हालांकि वह जानता था कि वह राजकुमारों के बीच नहीं है, न ही उसके पास गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। परंतु सपने उन आँखों में भी पनपते हैं जिन्हें समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। द्रोणाचार्य से पहली मुलाकात। एक दिन एकलव्य वन से निकलकर द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा। वहां पांडव और कौरव अभ्यास कर रहे थे। एकलव्य ने देखा कि अर्जुन कितनी निपुणता से तीर चला रहा है। द्रोणाचार्य उसके कौशल की प्रशंसा कर रहे थे। इस दृश्य को देखकर एकलव्य की इच्छा और प्रबल हो गई। वह द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपना शिष्य बनाइए। द्रोणाचार्य ने उसकी आंखों में चमक देखी, पर उनके मन में एक बाधा थी। उन्होंने कहा, वत्स, तुम निषादराज के पुत्र हो, मैं राजकुमारों का गुरु हूँ। मेरी शपथ है कि मैं केवल क्षत्रियों को ही शस्त्र विद्या सिखाऊंगा, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता। एकलव्य के हृदय को चोट लगी, पर वह निराश नहीं हुआ। उसने प्रण किया, यदि गुरु मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। मैं किसी न किसी तरह इस कला में पारंगत होकर रहूंगा। मिट्टी की प्रतिमा आत्मविश्वास की मूर्ति। एकलव्य वापस अपने वन लौटा। उसने अपने हाथों से मिट्टी खोदकर एक प्रतिमा गढ़ी, द्रोणाचार्य की प्रतिमा। ये प्रतिमा उसके लिए एक गुरु का रूप, एक प्रेरणा का स्रोत थी। वह प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे गुरुदेव, आप मुझे भले न जानते हो, पर मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूँ। मैं आपकी छाया में अभ्यास करूँगा। इस प्रकार बिना किसी औपचारिक शिक्षा के, बिना किसी मार्गदर्शन के उसका अद्भुत अभ्यास आरंभ हुआ। अद्भुत साधना, वन के प्राणियों से सीखी कला। एकलव्य प्रतिदिन घंटों अभ्यास करता। कभी पेड़ों की हल्की आवाजों को सुनकर सीखता कि हवा किस दिशा में बह रही है। कभी पशु पक्षियों की तेज हरकतों पर तीर चलाकर अपनी एकाग्रता को तीखा करता। कभी अंधेरी रातों में चांद की क्षीण रोशनी में तीरंदाजी का अभ्यास करता। धीरे धीरे उसका लक्ष्य साधने का कौशल चमत्कारी रूप से बढ़ता गया। उसके तीरों की आवाज जंगल के जीवों को भी चकित कर देती। उसका अभ्यास इतना गहरा था कि उसका हर तीर लक्ष्य के बिल्कुल केंद्र में जा लगता। जंगल में रहने वाले लोग उसे वन का अर्जुन कहने लगे। अर्जुन और द्रोणाचार्य का वन में आगमन। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों पांडवों और कौरवों के साथ वन में शिकार के लिए गए। अचानक उन्होंने देखा कि कुत्ते के मुंह में बिना किसी रक्त बहाए, परंतु पूरी तरह बराबर दूरी पर 6 तीर गड़े हैं और तीरों से कुत्ते ने कोई आवाज नहीं की। ये द्रोणाचार्य की शिक्षा की सर्वोच्च उपलब्धि जैसी एक अद्भुत कला थी, पर द्रोणाचार्य जानते थे कि यह उनके किसी भी छात्र की क्षमता नहीं थी।
वह चकित हुए। अर्जुन चिंतित हुआ, कौन है ये? अगर कोई मुझसे अधिक श्रेष्ठ धनुर्धर है तो मेरे गुरु की प्रतिज्ञा का क्या हुआ? द्रोणाचार्य और अर्जुन ने कुत्ते के पैरों के निशान का पीछा किया और अंततः उन्हें एकलव्य मिला, अपने अभ्यास में मग्न। द्रोणाचार्य ने पूछा, वत्स, यह अद्भुत कौशल किससे सीखा तुमने? एकलव्य ने गुरु द्रोण की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा, गुरुदेव, आपसे। आपकी ही प्रतिमा को गुरु मानकर मैंने यह विद्या सीखी है। अर्जुन ये सुनकर गहरी व्यथा में भर गया। उसने द्रोणाचार्य की तरफ देखा, मानो पूछ रहा हो, गुरुजी, आपने कहा था कि मैं आपका सबसे प्रिय और श्रेष्ठ शिष्य हूँ, पर यह बालक तो मुझे भी पीछे छोड़ चुका है। गुरु दक्षिणा एक कठोर सत्य। द्रोणाचार्य जानते थे कि राजकुमारों के हितों का संरक्षण उनका दायित्व था। उन्होंने एकलव्य से कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, आपका आदेश मेरे लिए सर्वस्व है। कहिए, आपको क्या चाहिए? द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारा दायां अंगूठा चाहिए। ये सुनते ही वहां उपस्थित सभी स्तब्ध रह गए। अर्जुन तक हिल गया। वह भी शायद अपेक्षा नहीं कर रहा था कि द्रोणाचार्य इतनी कठोर दक्षिणा मांगेंगे, परंतु एकलव्य ने बिना एक क्षण सोचे अपना दायां अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। उस पल जंगल जैसे ठहर गया। हवा की आवाज, पत्तों की सरसराहट, सब निशब्द हो गए। एकलव्य के चेहरे पर पीड़ा नहीं थी, केवल समर्पण था। वो मुस्कुराकर बोला, गुरुदेव, अब मेरा यह अंगूठा भी आपकी सेवा में समर्पित है। द्रोणाचार्य भावुक हो उठे, परंतु राजधर ने उन्हें बांध रखा था। अर्जुन ने राहत की सांस ली, पर कहीं न कहीं उसके मन में भी एकलव्य के त्याग के प्रति सम्मान जाग उठा। अंतिम साधना, दृढ़ निश्चय की प्रतिध्वनि। अंगूठा खोने के बाद भी एकलव्य ने अभ्यास नहीं छोड़ा। उसने अपने 3 उंगलियों से धनुष खींचने की नई तकनीक विकसित की। हालांकि यह पूरी तरह अंगूठे जैसी पकड़ नहीं दे सकती थी, पर उसके साहस और साधना ने उसे फिर से एक अद्वितीय धनुर्धर बना दिया। एकलव्य ने जीवन भर युद्ध, प्रतिशोध या सम्मान की इच्छा नहीं की। उसने केवल अपनी कला को जिया, साधा और साधकर उसे अमर कर दिया। इस कहानी की शिक्षा एक अमर संदेश। एकलव्य की कहानी केवल एक प्रतिभाशाली बालक की कथा नहीं है, ये समाज के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। 1. सच्ची लगन किसी का इंतजार नहीं करती, अवसर मिले या न मिले, समर्पण तुम्हें आगे बढ़ाता है। 2. गुरु केवल व्यक्ति नहीं, भावना है। मार्गदर्शन वहाँ भी मिलता है जहाँ कोई औपचारिक स्वीकृति नहीं। 3. त्याग की पराकाष्ठा। एकलव्य ने गुरु के आदेश को जीवन से ऊपर रखा। 4. नियति कभी कभी कठोर होती है, पर जो सच्चा साधक होता है वो हर कठिनाई को भी तपस्या में बदल देता है। 5. हुनर किसी जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि का मोहताज नहीं। एकलव्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एकलव्य का नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है। वह न राजा था, न शिष्य बना, न कोई उपाधि मिली, फिर भी वह महाभारत के सबसे महान धनुर्धरों में से एक कहलाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें तथा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।